students. In this video, we're going to start invertible matrices. ठीक है. Last video मैंने बताया था elementary operation, बहुत important है. समझ में आया होगा सबको, right? ठीक है, वो समझना ही पड़ेगा आपको. अगर वो समझ में नहीं आएगा तो inverse नहीं निकलेगा, right? तो in this topic, we are going to start invertible matrices. Invertible matrices क्या है पढ़ेंगे हम. कैसे निकालना है? After discussing every topic, हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन हम करेंगे विद क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. तो देखते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या है. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स मींस 1 by 1, से 2 by 2, से 3 by 3. इट मींस इसका ऑर्डर हम एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज 1 बोल सकते हैं इसमें, क्या 2 बोल सकते हैं इसमें, 3. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर स्क्वायर है तो उसका ऑर्डर, अगर 1 बोला मतलब क्या 1 by 1, 2 बोला मतलब क्या 2 by 2, 3 बोला मतलब क्या 3 by 3. तो यहां पे वही बोला, इफ A इज a square matrix of order m and if there exists another square matrix ठीक है, सीखेंगे क्या है कैसे है. another square matrix B of same order same होना पड़ेगा, such that AB equal to BA equal to I means identity matrix. उस I का ऑर्डर भी सेम होना पड़ेगा, that is M. right? then B is called the inverse of matrix A. तो B को हम क्या बोलेंगे? A का inverse, right? and it is denoted by A to the power -1, जिसको हम बोलते हैं कैसे? A inverse बोलते हैं, A to the power -1 नहीं बोलते हैं. ठीक है, in that case A is said to be what? invertible. तो in that case हम क्या बोलेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स है, invertible मैट्रिक्स है, मतलब हम A का इनवर्स निकाल सकते हैं. करेक्ट, ये तो था डेफिनेशन. इसका मतलब अगर एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर m है, स्क्वायर मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स B है, उसका ऑर्डर भी m है, स्क्वायर मैट्रिक्स. राइट? और अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर हम A into B करते हैं, राइट, इक्वल टू B into A करते हैं, इक्वल टू अगर I आता है, then I can say what? This B is the inverse of A. उसी को हम डिनोटेड बाय क्या बोलते हैं? A की पावर -1. इसका मतलब क्या? A inverse in this case is what? B. ठीक है, फिर से बोलता हूं, तो बिफोर दैट इसको मैं साफ कर देता हूं. ठीक है, ये डेफिनेशन है. फिर से बोलता हूं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब अगर A is a square matrix of order n, B is a square matrix of order n, then if AB is equal to BA is equal to I, then what? Then I can say B is the inverse of A. B किसका inverse है? A का inverse है, and that is denoted by A to the power -1, that is A inverse. ठीक है, तो इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं, B is the inverse of A, correct, and A is the inverse of किसका? B. A किसका inverse है? B का inverse है. इसका मतलब हम B inverse equal to A भी बोल सकते हैं, दोनों से. राइट, मतलब A B का inverse है, B A का inverse है. कब होगा? जब A into B is equal to B into A equal to क्या आना पड़ेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, और हम तब बोलेंगे क्या? A is an invertible matrix. A is what? Invertible matrix. मतलब A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं. Also we can say B is invertible matrix. ठीक है, कैसे निकालेंगे वो बाद में. ठीक, तो फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो
एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग ए मैट्रिक्स A, ठीक है, ये 4 4 minus 2 और एक मैट्रिक्स B 4 4, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं। A क्या आएगा, A पहले आएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट मतलब A भी पहले लिखा, इसका मतलब क्या है, A को पहले रहना ही पड़ेगा, ठीक है, बताया ना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। वो इन केस ऑफ नंबर नहीं होता, जैसे कि हम 2 into 3 कर लो क्या आएगा, 6 आना है, और 3 into 2 कर लो क्या आना है, 6 आना है। इन केस ऑफ नंबर आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स ये दिक्कत करेगा, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस मेंटेन करना, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इट विल बी -1 4, ये कितना आएगा 4 2 1, ठीक, मल्टीप्लाई 4 4 कितना हो गया 4 4 16 -2, ठीक है, फिर 4 2 जा 8, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, फिर -4, फिर +4, फिर -2, फिर +6, ठीक है, कितना आएगा, ये आ गया 14, ये आ गया 0, ये आ गया 0। अब देखो भैया ये इक्वल टू I है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या B is not the inverse of A, और I can say A is not the inverse of B। इसका मतलब जो मेरा एग्जांपल था वो इसमें सही नहीं बैठा, ठीक है। तो एग्जांपल चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है, चेंज कर देते हैं, ओके। तो इसमें चेंज करके एक एग्जांपल लेते हैं, चेंज द एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं तो इन दैट केस A into B is not equal to Y, तो ये केस बनेगा नहीं, अगर ये केस बनेगा नहीं तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस नहीं होगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इन दैट केस ये सैटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई A into B, तो A इस बार मैंने चेंज कर दिया 2 3 1 2, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया 2 -3 and -1 2, again multiply कितना आएगा 2 into 2 4 -3 4 -3, यहाँ पे कर लो 2 3 जा -6 +6 यहाँ पे कर लो कितना आ जाएगा 2 -2, यहाँ पे कर लो कितना आएगा -3, क्या ये I है, ठीक। इसका मतलब A into B करने पे क्या आ रहा है I, अब B into A करके देखते हैं, राइट, B into A, तो पहले आएगा मैट्रिक्स B, that is 2 -3 -1 2, and A is what, A is 2 3 1, ठीक है। now multiply these two matrices, कितना आएगा 2 2 4 -3, so it will be what 4 -3, then it will be what 2 6 -6 ठीक है। ये कितना आएगा -2 + 2 -2 + 2, और ये कितना आएगा -3 + 3 + 4, कितना आएगा इसको फिर से भैया देखो 1 0 0 1, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं AB = BA = Y, so it implies that what AB is equal to BA = Y, ठीक है। तो क्या यही मेरा कंडीशन था, है ना, राइट। अगर ये कंडीशन है इसका मतलब कैन आई से व्हाट B is the inverse of A and A is the inverse of B, B is the inverse of A and A is the inverse of B, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं A मैट्रिक्स, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा इक्वल टू B, ठीक है। और
बी इनवर्स क्या हो जाएगा इक्वल टू ए, दैट इज 2 3। ठीक है, ये तो एग्जांपल था। ठीक है, तो कैसे निकालना है वो बाद में समझेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ये। ठीक है, यहां तक चलो, तो यहां तक ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हर मैट्रिसेस का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इज देयर एग्जिस्ट, इसको साफ करते हैं। Now my question is that is it possible to find the inverse of every matrices? क्या हर matrices का हम inverse निकाल सकते हैं? ठीक है, is there exist inverse of every matrices? क्या ये possible है? एक invertible होने के लिए हमको याद रखना है कोई भी दो matrices को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये आना पड़ेगा। दिस इज द कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो इन्वर्टेबल नहीं है, राइट। तो अब एक बात बोलो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अगर हम बोलते हैं, मैट्रिसेस कैसा हो सकता है? या तो वो क्या होगा, या तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सही है ना? और भी बहुत टाइप्स का, बट यू कैन सी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, या तो वो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या तो वो कैसा होगा रेक्टेंगुलर होगा, राइट। तो अब पहला सवाल, क्या स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स निकाल सकते हैं? ठीक है, तो हाँ, लेकिन इसमें भी दो केसेस आएगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इफ इट एग्जिस्ट, हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, may exist or may not exist। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था, यू कैन सी दैट इज द स्क्वायर मैट्रिसेस। वो स्क्वायर मैट्रिसेस था और इन्वर्टेबल था। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस का हम इन्वर्स निकाल भी सकते हैं, या तो कभी-कभार वो नहीं निकलता है। तो कब नहीं निकलता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये कंडीशन देखना, ये कंडीशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फुलफिल नहीं करेगा। सपोज मैं बोलता हूं कि ए मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर 3/2, बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/3। अब अगर मैं A into B निकालता हूं तो निकल तो जाएगा कुछ, निकल जाएगा ना कुछ, राइट? क्या निकलेगा? जो से C, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। तो ये इक्वल टू I होना पड़ेगा, इसका मतलब I का ऑर्डर 3/3। सही। अब B into A करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो जाएगा। उसका आंसर भी सपोज आ चुका है, इसको सपोज मान लेते हैं D, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 इक्वल टू A। I मान लेते हैं कि आंसर भी I 2/2 आ गया। अब देखो ध्यान से, क्या ये I और क्या ये I इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका मतलब हम नहीं बोलेंगे ए बी इक्वल टू ये है। अगर ये इक्वल ही नहीं है तो ये कंडीशन यहाँ बैठेगा ही नहीं, और अगर बैठेगा नहीं इट मींस इट डज नॉट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, करेक्ट? इसका मतलब एग्जिस्ट कहां करेगा? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस में कभी-कभी मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट, थोड़ा केस आएगा। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है तो उसका इनवर्स कभी नहीं निकलेगा।
ठीक है, तो यही था मेरा इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इज द यूनिकनेस ऑफ व्हाट इनवर्स। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसको नोट कर लो। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब एक बात पता चल गया कि इनवर्स इसका निकलेगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा, रेक्टेंगुलर तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या है? अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, then if A inverse exists, अगर A inverse क्या करेगा, exist करेगा, then it will be always equal, it will be always unique। ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स के लिए अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स एक ही होगा, मतलब यूनिक का मतलब एक ही होगा। सिंपल लॉजिक से मैं बोलता हूं। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूं 2 into हम क्या नंबर करेंगे सो दैट आई गेट पॉजिटिव ऑफ 1। ठीक है, 2 हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आई गेट पॉजिटिव ऑफ 1, सो इट विल बी ऑलवेज व्हाट 1/2 है ना। सिंपल है, या मैट्रिक्स है एक्चुअली, मैं समझा रहा हूं। तो इसका मतलब ये नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 सो दैट आई गेट पॉजिटिव 1। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है यहां पर? नहीं है, so that is I can say that is a unique inverse of this। Similarly अगर मैं मैट्रिक्स का बात करता हूं, ठीक है, अगर A B equal to BA equal to अगर I होता है, इसका मतलब क्या, A is invertible और A का जो इनवर्स, A का इनवर्स क्या है यहाँ B है, वो हमेशा यूनिक होगा। वो क्या होगा, हमेशा यूनिक। यूनिक मतलब एक लौता होगा, बस दो मैट्रिक्स नहीं होगा। इसका मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा। ठीक है, करेक्ट, लेकिन वो इनवर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक प्रूफ है, लेट्स ट्राई करते हैं। सपोज क्या होगा if A is invertible मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं, देन आई कैन से व्हाट AB इक्वल टू BA इक्वल टू 1। अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ये तो होगा ही ना भैया, राइट। इसका मतलब B किसका इन्वर्स है, A का, देयरफॉर आई कैन से व्हाट B इज द इन्वर्स ऑफ A। अब मैंने बोला था यूनिकनेस मतलब B एक लौता होगा। चलो मान लेते हैं कि नहीं, और एक मैट्रिक्स है जो किसका इनवर्स है, A का। let us assume that another matrix that C is the inverse of A। लेकिन मेरा थ्योरम क्या बोलता है कि A की इनवर्स होगा। अब मैं वही प्रूफ करूंगा, नहीं C इक्वल टू B होना है मेरा। मैं प्रूफ क्या करूंगा, C इक्वल टू B मतलब C और B अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, एक ही मैट्रिक्स, राइट। लेकिन मैंने मान लिया, चलो मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट इज देयर इज अनदर मैट्रिक्स व्हिच इज द इनवर्स ऑफ A। यहां पे B ऑलरेडी A का इनवर्स है और एक माना क्या C इज द इनवर्स ऑफ A। अगर ऐसा है देयरफॉर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं AC इक्वल टू CA इक्वल टू 1। देखो भैया ये है ना इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का कंडीशन, राइट। ठीक है, तो मैंने क्या माना यहाँ पर C किसका इनवर्स है, A का इनवर्स है। B किसका इनवर्स है, A का इनवर्स है। लेकिन मेरा थ्योरम क्या बोलता है कि इनवर्स अगर होगा तो एक ही होगा, मतलब C इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, इसको B होना पड़ेगा, राइट। अब मैं देखता हूँ कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो अब दिखाते हैं कि अब कैसे होगा ये। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या। नाउ मैं ऐसे लिखता हूँ B इक्वल टू B है, करेक्ट, सही है।
तो नाउ अब देखो इस i की जगह कहना राइट AC, क्योंकि i इक्वल टू AC है ना भैया, लिख सकते हैं। तो b इक्वल टू कहना राइट क्या आ जाएगा AC, राइट। अब देखो ये एसोसिएटिव लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, b इक्वल टू BA इनटू C, राइट। अब BA इक्वल टू क्या है, BA इक्वल टू क्या है देखो I, राइट। तो कहना है B इक्वल टू I इनटू C, और I इनटू कुछ भी कर लो आंसर क्या आना है वही आना है ना। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं B और C दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, वो एक ही मैट्रिक्स है, इसका मतलब यूनिकनेस हो गया प्रूफ, ठीक है। इसका मतलब याद रखना, अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका इनवर्स हमेशा क्या होगा, वो यूनिक ही होगा। यूनिक मतलब एक लौता होगा बस, ठीक है यहाँ पर, ओके। अब नेक्स्ट और एक देखते हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस विल बी एक्ट एज अ थ्योरम, ठीक। तो थ्योरम क्या है यहाँ पे, तो इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड द लास्ट दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रूफ करके दिया है। यूनिकनेस वाला प्रूफ बहुत कम चांस है आने का, ठीक है। अब जो मैं थ्योरम या जो प्रॉपर्टी है द लास्ट वन, इसको प्रॉपर्टी क्या होता है कि a into b का जो होल इनवर्स होगा क्या होगा, b इनवर्स ऑफ a इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है, इसका यूज होगा, दिस विल एक्ट एज अ फॉर्मूला। इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हम प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मींस हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है। तो देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ कभी कभी आता है, ठीक, रेयर है, फिर भी देख लेते हैं, ओके, ठीक। तो फिलहाल मैं ये साथ करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दें कैसे लिखना, AB इंटू AB का इनवर्स, AB इंटू AB का इनवर्स R होगा, कहां से स्टेप, सिंपली देखो ये एक मैट्रिक्स है सपोज X, ये मैट्रिक्स है सपोज X इनवर्स, तो I होगा, राइट। एक मैट्रिक्स को उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो I आएगा ना, इनवर्टिबल मैट्रिसेस प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना, सही है ना, ठीक। इसका मतलब एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको I मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, ठीक है। यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि प्री मल्टीप्लाइंग विद इनवर्स। मैंने बोला प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और मैट्रिक्स में सीक्वेंस टोटली डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन में, नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट। लेकिन इन केस ऑफ नंबर्स, जैसे कि अब कुछ भी एक जनरल अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं, सपोज 3x = से 5, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई इनटू 2 कर लो और यहां पे इनटू 2 कर लो, ठीक है। ये हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं या इसको बाद में, ठीक है, यहां करते हैं मल्टीप्लाई, सो इट विल मेक नो डिफरेंस in case of this type of equation, but in case of matrix ये डिपेंड करेगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई मतलब अगर पहले कर रहे हैं तो दोनों साइड पहले ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक। चलो तो नाउ इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, a⁻⁻1 ab, इसके बाद ab टू द पावर -1, प्री मल्टीप्लाई मतलब a टू द पावर -1, ठीक है ना। a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई। अब देखो क्या यहां हम एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं भैया आराम से, है ना। तो कहना राइट हियर व्हाट, a इनवर्स इनटू a इनटू b
इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ए इनवर्स इंटू आई, मैंने बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वापस यही मैट्रिक्स आना है, सो इट विल बी व्हाट इनवर्स। ठीक, अब a इनवर्स इनटू a क्या हो जाएगा, a इनवर्स इनटू a, क्या ये i होगा, राइट, फिर क्या बचा यहाँ पे b और ab टू द पावर -1 टू a इनवर्स। अब i इनटू b करेंगे तो क्या आएगा, i भी आना, ठीक है, सॉरी i इनटू b करेंगे b आएगा, ठीक है, i इनटू b करेंगे तो b आएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग विद a इनवर्स किया था, सिंपली यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग विद b इनवर्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इनवर्स b ab का होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स हो जाएगा, राइट। अब देखो भैया b इनवर्स इनटू b करेंगे तो क्या आना फिर i ab होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स। अब i को कुछ भी कर लो तो क्या आएगा फिर वापस वही मैट्रिक्स, तो क्या है ab होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट चीज पता चला क्या, प्री मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई मतलब अगर पहले कर रहे हैं तो पहले ही करना पड़ेगा, तो सेम केस यहाँ पे भी है, राइट। तो दैट इज द प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट विद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, क्या क्या पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन हो चुका है, राइट, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज कुछ थ्योरम था मैंने बता दिया, ठीक है, हम सारा इस्तेमाल करेंगे और एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और हमको सीखना है इसका, उसका एप्लीकेशन यूज होगा, कहां यूज होगा, वो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर, ठीक है, सी यू, and like the video, subscribe to our channel, okay, press the bell icon and do commenting.